अगर आपके खेत में सिर्फ एक एलोवेरा का पौधा है तो शायद आप 1000 रुपये बचा सकते हैं। और आज जो मैं राज आपको बताने वाला हूँ वो 99% किसानों को पता नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस एलोवेरा या ग्वारपाठा को हम सिर्फ चेहरे की चमक, जलन या शरीर की सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही साधारण सा पौधा आपकी खेती की किस्मत बदल सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, वही हरा पौधा जो बिना ज़्यादा पानी के भी सालों तक खेत की मेड़ पर जिंदा रहता है, आज वही आपकी खेती का खर्च आधा कर सकता है, आपकी मिट्टी में नई जान डाल सकता है और आपकी फसल को ऐसी ताकत दे सकता है कि पड़ोस का किसान भी देखकर हैरान रह जाएगा। क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाले महंगे स्टिकर, टॉनिक, ग्रोथ प्रमोटर और कई दवाइयों का काम अकेला एलोवेरा कर सकता है? क्या आपने कभी सुना है कि एलोवेरा को नीम तेल, छाछ, गौमूत्र या गुड़ के साथ मिलाकर ऐसा देसी फार्मूला तैयार किया जा सकता है जो कीड़ों, फंगस और कमजोर फसल पर किसी जादू से कम असर नहीं करता? तो किसान भाइयों, आज की एक खास मास्टर क्लास आपके लिए बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे एलोवेरा खेती में आखिर कैसे काम करता है, इसे किन चीज़ों के साथ मिलाना चाहिए, कौन सा मिश्रण कीड़ों को भगाता है, कौन सा मिश्रण जड़ों को मजबूत बनाता है और कौन सा फूल और फल गिरने से रोकता है, और कौन सा फार्मूला आपकी मिट्टी को दोबारा जिंदा कर सकता है। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सगोरिया, जहां हम खेती की असली, देसी, कुदरती और खर्च बचाने वाली जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में लेकर आते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके हजारों रुपए बचा सकती है। खेती में एलोवेरा आखिर इतना खास क्यों है? किसान भाइयों, अक्सर लोग एलोवेरा को सिर्फ चिपचिपा पौधा समझते हैं, लेकिन असलियत में यह कुदरत का एक ऐसा खजाना है जिसके अंदर कई तरह के ताकतवर तत्व मौजूद होते हैं। एलोवेरा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटाश और कई जरूरी तत्व पाए जाते हैं। इसके अंदर ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो पौधों को तनाव से बाहर निकालते हैं। जब खेत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या अचानक ठंड बढ़ जाती है या पानी की कमी हो जाती है तो पौधा अंदर से कमज़ोर पड़ने लगता है, पत्ते पीले होने लगते हैं, बढ़वार रुक जाती है, फूल गिरने लगते हैं और किसान सोचता है कि अब कौन सी दवा डालें। लेकिन किसान भाइयों, एलोवेरा पौधे को अंदर से संभालने का काम करता है। यह पौधे को दोबारा ताकत देता है और उसकी बढ़वार को फिर से चालू कर देता है। एलोवेरा का पहला बड़ा कमाल, कुदरती स्टिकर। किसान भाइयों, जब भी हम खेत में किसी दवा का स्प्रे करते हैं तो उसका काफ़ी हिस्सा पत्तों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। बारिश आ जाए या तेज धूप पड़ जाए तो दवा जल्दी बेअसर हो जाती है। इसी वजह से किसान बाजार से महंगे स्टिकर खरीदता है। लेकिन शायद आपको नहीं पता कि एलोवेरा खुद एक बहुत ताकतवर प्राकृतिक स्टिकर है। इसका रस गाढ़ा और चिपचिपा होता है। जब इसे दवा में मिलाया जाता है तो यह दवा को पत्ते पर मजबूती से पकड़ कर रखता है। इसको इस्तेमाल कैसे करें? 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में 40 से 50 मिलीग्राम ताज़ा एलोवेरा रस मिलाएं, फिर उसमें अपनी जैविक दवा डालें, अच्छी तरह घोलकर स्प्रे करें। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे दवा पूरे पत्ते पर बराबर फैलेगी, बारिश में जल्दी नहीं धुलेगी और स्प्रे का असर कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा कमाल, जड़ों को ताकत देने वाला प्राकृतिक हार्मोन्स। किसान भाइयों, जब हम किसी पौधे की कटिंग लगाते हैं तो सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि जड़ जल्दी ना निकले। अगर जड़ मजबूत नहीं बनी तो पौधा सूख जाता है, लेकिन एलोवेरा यहाँ भी कमाल करता है। जब किसी पौधे की कलम या टहनी को लगाने से पहले उसके निचले हिस्से को एलोवेरा रस में डुबाया जाता है तो उसमें जल्दी जड़ निकलती है और यह पौधों को सड़ने से बचाता है। इसका उपयोग कौन से पौधों में करें? गुलाब, अंगूर, नींबू, पपीता, सहजन या सब्जियों की नर्सरी में, सब जगह पर इसका शानदार फायदा मिलता है। बीज उपचार में एलोवेरा का कमाल। किसान भाइयों, बहुत सी बार बीज मिट्टी में जाकर सड़ जाते हैं, अंकुरण कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर बीजों को बोने से पहले हल्के एलोवेरा रस से उपचारित कर लिया जाए तो बीज जल्दी जागता है। इसका तरीका क्या है? 1 किलो बीज लें, उसमें 20 से 30 मिलीग्राम एलोवेरा रस मिलाएं और हल्का सुखाकर बो दें। इससे अंकुरण तेज होता है और पौधा शुरुआत से मजबूत बनता है। अब जानिए सबसे ताकतवर और देसी कॉम्बिनेशन, एलोवेरा, नीम तेल और गौमूत्र। किसान भाइयों, यह फार्मूला रस चूसने वाले कीड़ों के लिए बहुत असरदार माना जाता है। इसको बनाने की विधि है 100 मिलीग्राम एलोवेरा जेल और 50 मिलीग्राम असली नीम तेल, आधा लीटर पुराना गौमूत्र। इन सबको अच्छे से फेंट ले, फिर इसको 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? सफ़ेद मक्खी कम होती है, महुआ दूर जाता है, हरा तेला भागता है और पत्ते चमकदार बनते हैं। एलोवेरा यहाँ नीम तेल को पानी में मिलाने का काम करता है, यही इसका असली जादू है। दूसरा है एलोवेरा प्लस खट्टी छाछ। जब खेत में फंगस बढ़ने लगे, पत्ते मुड़ने लगे या फल सड़ने लगे, तब यह मिश्रण बहुत उपयोगी साबित होता है। इसका तरीका है 15 लीटर पानी में 1 लीटर पुरानी खट्टी छाछ,
और 100 मिलीग्राम एलोवेरा रस। इसको मिलाकर स्प्रे करें। इसका फायदा क्या होगा? फंगस कम होती है, पौधे को कैल्शियम मिलता है, पत्तों की चमक बढ़ती है और बढ़वार दोबारा शुरू हो जाती है। और इसका असर टमाटर, मिर्च और बैंगन इसमें सबसे अच्छा देखा जाता है। तीसरा, एलोवेरा प्लस लकड़ी की राख। किसान भाइयों, यह तरीका मिट्टी और जड़ों के लिए बहुत शानदार माना जाता है। लकड़ी की राख में प्राकृतिक पोटाश होता है और एलोवेरा मिट्टी को नरम बनाने में मदद करता है। इसका उपयोग कैसे करें? 10 लीटर पानी में 200 ग्राम बारीक राख और 100 मिलीग्राम एलोवेरा रस, इन्हें मिलाकर जड़ों में ड्रेंचिंग करें। इसका फायदा क्या होगा? जड़ मजबूत होती है, मिट्टी भुरभुरी बनती है, केंचुओं की संख्या बढ़ती है और पौधा हरा होता है। अब सबसे बड़ा रहस्य, एलोवेरा बायो एंजाइम। किसान भाइयों, अब जो फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं उसे कई किसान खेती का देसी अमृत कहते हैं। यह फूल और फल गिरने से रोकने में मदद करता है, फूलों की चमक बढ़ाता है और पौधों को जबरदस्त ताकत देता है। इसको बनाने की विधि: 3 किलो एलोवेरा टुकड़े लें, 1 किलो काला गुड़ लें और 10 लीटर पानी लें। इन सबको प्लास्टिक ड्रम में मिला दें, ढक्कन बंद करके छाया में रख दें और हर रोज इसको हिलाएं। करीब 90 दिन बाद यह एक शानदार प्राकृतिक एंजाइम बन जाएगा। इसका उपयोग कैसे करें? 15 लीटर पानी में 50 मिलीग्राम एंजाइम मिलाकर स्प्रे करें। इससे फायदा क्या होगा? फूल कम गिरते हैं, फल तेजी से बढ़ते हैं, पौधों में चमक आती है, उत्पादन बेहतर आता है। अब किसान भाइयों, एलोवेरा को खेत में कहाँ पर लगाएं? इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती। आप इसे लगा सकते हैं खेत की मेड़ पर, रास्ते के किनारे पर, खाली गमले में, बाड़ी में या बंजर जमीन पर। कम पानी में भी यह आसानी से बढ़ता रहता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, किसान भाइयों, आज खेती में सबसे बड़ी समस्या कीड़ों की नहीं है, बल्कि मिट्टी की मरती हुई ताकत है। हम लगातार रासायनिक खाद डालते गए, मिट्टी की जान खत्म होती गई, केंचुए गायब होते गए और खेती सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हो गई। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपनी खेती में वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, जीवामृत, घन जीवामृत, एलोवेरा जैसे प्राकृतिक उपाय अगर शुरू कर दें तो मिट्टी फिर से जिंदा होने लगेगी। किसान भाइयों, अगर आप सच में खेती का खर्च कम करना चाहते हैं तो अपने खेत में खुद जैविक खाद बनाना शुरू कर दें। और अगर आप कहीं से ले रहे हैं तो अच्छे वर्मी कंपोस्ट की पहचान कैसे करें? उसकी मिट्टी जैसी खुशबू होनी चाहिए, भुरभुरी बनावट होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म ना हो, काले रंग का हो और उसमें केंचुए सक्रिय हो। इससे आपकी खेती में क्या फ़ायदा होगा? मिट्टी नरम होती है, पानी पकड़ने की ताकत बढ़ती है, जड़ तेजी से बढ़ती है और पौधा लंबे समय तक हरा रहता है। अगर एलोवेरा आधारित स्प्रे और अच्छी वर्मी कंपोस्ट साथ में इस्तेमाल की जाए तो खेती का परिणाम कई गुना बेहतर हो सकता है। किसान भाइयों, याद रखिए, कुदरत ने खेती के हर सवाल का जवाब पहले से तैयार करके रखा है, बस जरूरत है उसे समझने की। आज किसान बाजार के महंगे टॉनिक के पीछे भाग रहा है, जबकि कई समाधान उसके अपने खेत की मेड़ पर खड़े हैं। एलोवेरा ऐसा ही एक पौधा है जो मिट्टी को संभाल सकता है, फसल को ताकत दे सकता है और किसान के हज़ारों रुपए का खर्चा बचा सकता है। किसान भाइयों, अगर आपने आज की इस जानकारी को ध्यान से समझ लिया तो आने वाले समय में आपकी खेती का खर्च कम हो सकता है। धीरे धीरे रासायनों की पकड़ से बाहर निकलकर अगर आप जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी मिट्टी भी बचेगी, पानी भी बचेगा और आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि हर किसान को आत्मनिर्भर बनाना है। आप देख रहे हैं श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सगोरिया, जहां हम खेती की असली सच्चाई, देसी जुगाड़, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, प्राकृतिक कीटनाशक और खेत को सोना बनाने वाले तकनीकें लेकर आते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, अपने हर किसान भाई तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में जो किसान कुदरत को समझेगा वही खेती में सबसे आगे निकलेगा। जय हिंद, जय किसान।